नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स की डिफेंस रिलेशंस के बारे में बात करने वाले। हाल ही में एक खबर आई है जहां पे इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने एक को डेवलपमेंट का अग्रीमेंट साइन किया है। इसके बारे में हम लोग एक व्यापक विश्लेषण करेंगे। ये अग्रीमेंट है एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल के ऊपर। ये खबर दी थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग इंडो यूएस डिफेंस रिलेशंस के बारे में बात करेंगे और उसके अंदर स्पेसिफिकली हम लोग DTTI के बारे में बात करेंगे, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव। 2012 में ये मैकेनिज्म शुरू हुआ था इंडिया और यूएस के बीच। इसके ऊपर एक विश्लेषण करेंगे, साथ ही साथ अंत में इस न्यूज के बारे में चर्चा करेंगे जो अभी एक प्रोजेक्ट अग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये रहेगा हमारा एजेंडा आज की चर्चा का। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आई क्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो ऑन दी ID @RahulSai222। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट PSC की तैयारी कर रहे हैं, देन डू विजिट studyiq.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट अस। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स की डिफेंस रिलेशंस के बारे में। और डिफेंस रिलेशंस काफी गहरे हो चुके हैं। अगर हम लोग बात करें इंडो यूएस रिलेशंस इन जनरल, आपको पता है कि 21वीं सदी तक, 21st सेंचुरी तक इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स उतने अच्छे क्लोज पार्टनर्स या फिर एलाइज नहीं थे। क्यों? क्योंकि कोल्ड वॉर से पहले, कोल्ड वॉर हम लोग कह सकते हैं कि 1991 में समाप्त हुआ विद डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR। उससे पहले इंडिया अलाइंड था USSR की तरफ, यानी कि रशिया की तरफ। लेकिन 1991 के बाद डायनामिक्स बदल गई। इनफैक्ट 21st सेंचुरी में यूनाइटेड स्टेट्स एक मेजर पावर बन गया और इंडिया ने धीरे धीरे अपना टिल्ट यूएस की तरफ जरूर किया हुआ है, इज़न्ट इट? और पिछले कुछ सालों में, स्पेशली मैं कहूंगा 10 से 15 सालों में, काफी ज्यादा डिफेंस रिलेशंस गहरे हुए हैं इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच। अब इसके पीछे एक रीजन भी है, स्पेशली 2008 का जो इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील है, उसके बाद डिफेंस में भी काफी ज्यादा ट्रैक्शन आया है। अब अगर हम लोग बात करें कितने गहरे हैं, कितने स्तर पर इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशंस हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं। इंडो यूएस डिफेंस एक्सरसाइजेस बहुत सारे चलते हैं, जैसे कि युद्ध अभ्यास है, मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, कोप इंडिया है, वज्र प्रहार है, मालाबार एक्सरसाइज है। सबसे पहले इंडो यूएस एक्सरसाइज था मालाबार, उसके अंदर जापान भी ऐड हुआ और अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया भी ऐड हुआ है। और बहुत बार दूसरे प्लेयर्स ने भी इसमें भाग लिया, जैसे कि कभी सिंगापुर ने भी भाग लिया था मालाबार एक्सरसाइज में। लेकिन अभी फिलहाल अगर हम लोग मालाबार एक्सरसाइज की बात करेंगे, मालाबार एक्सरसाइज इज मोर और लेस इक्विवेलेंट विद द क्वाड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, इज़न्ट इट? 2014 के बाद से इंडिया ने रिम्पैक मैरिटाइम एक्सरसाइज में भी भाग लिया था, रेड फ्लैग एक्सरसाइज में भी भाग लिया था। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें मिलिट्री एक्सरसाइजेस की, मिलिट्री कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन की, इंडो यूएस जितनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस और कोऑर्डिनेशन है, आर्मी की, एयरफोर्स की, नेवी की, उतनी इंडिया की किसी दूसरे देश के साथ उतनी एक्सरसाइजेस नहीं चलती है। तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि इंडो यूएस डिफेंस रिलेशंस काफी गहरे हैं। अब इसके अलावा इंडिया एक मेजर डिफेंस पार्टनर भी बन चुका है यूनाइटेड स्टेट्स का। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने 4 जो मेजर अग्रीमेंट्स होती हैं वो साइन कर ली है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। सबसे पहले हम लोगों ने साइन किया था 2002 में GSOMIA, दैट इज जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट। ये जिसमें इंडियन मिलिट्री और यूएस मिलिट्री जनरल इंफॉर्मेशन शेयर करेगी अगेंस्ट काउंटर टेररिज्म, अगेंस्ट अदर थ्रेट्स। ये हम लोगों ने 2002 में ही साइन किया था। इसके अलावा 2016 में हम लोगों ने लीमाओ साइन किया। लीमाओ इज लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट, जिसके तहत लॉजिस्टिकल कोऑपरेशन होगी इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स की। फॉर एग्जाम्पल, अगर एयरक्राफ्ट रिफ्यूलिंग चाहिए, अगर उनको टेम्परली कोई बेस इस्तेमाल करना है फॉर ट्रेनिंग पर्पस, ऑल दीज थिंग्स कैन बी अग्रीड नाउ थ्रू दिस लीमाओ। इसके अलावा रिसेंट टाइम्स में हम लोगों ने कॉमकासा भी साइन किया हुआ है, कम्युनिकेशंस एंड कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, जिसके अंदर दोनों की जो कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी होगी, कम्युनिकेशन की कंपैटिबिलिटी होगी, उसके अंदर हम लोग और भी कन्वर्जेंस लाएंगे आगे चल के। ऑल्दो यहाँ पे स्पेशली इंडिया के लिए इसको कॉमकासा बनाया गया था। जनरली द यूएस साइंस कम्युनिकेशंस एग्रीमेंट नोन एज CISMOA, लेकिन इंडिया के लिए स्पेशली थोड़ा सा बदलाव करके, इंडिया की कुछ रिजर्वेशंस थी उसको रिजॉल्व करके कॉमकासा हम लोगों ने साइन किया। और पिछले साल 2020 में हम लोगों ने फाइनल एग्रीमेंट जो था बेका, BECA, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी साइन कर लिया। यानी कि हम एक बहुत ही मेजर नॉन नेटो पार्टनर बने हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। आई होप कि आपको अभी समझ में आ गया है कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के डिफेंस रिलेशंस काफी गहरे हैं।
इज़ इट। इन सब के अलावा हमारे और भी बहुत सारे मैकेनिज्म है, जैसे कि DTTI, मैंने आपको बताया था, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में, थोड़ा सा डिटेल चर्चा चलेगी। डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव शुरू किया था, एक मैकेनिज्म था, आपको याद रखना है ये कोई ट्रीटी नहीं है, कोई लॉ नहीं है, केवल एक मैकेनिज्म है जिसके तहत इंडिया और यूएस अपनी टेक्नोलॉजी और डिफेंस ट्रेड को और भी बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारी जॉइंट स्ट्रेटेजिक विजन थी 2015 में, एशिया पैसिफिक एंड इंडो पैसिफिक रीजन के लिए एक जॉइंट विजन थी जो धीरे से ट्रांसफॉर्म हो गई इन द इंडो पैसिफिक पैराडाइम, क्योंकि ट्रंप के आने के बाद एशिया पैसिफिक जो डिस्कशन था, डिस्कोर्स था, उसको इंडो पैसिफिक में बदला गया, इज इट। लेकिन इसके बाद एक मेजर डेवलपमेंट हुई है, हम लोग 2017 के बाद क्वाड जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसके भाग बन चुके हैं, और क्वाड ने काफी ज्यादा ट्रैक्शन लिया है 2017 से स्पेशली। सो इंडो पैसिफिक के ऊपर फोकस रहा है, साथ ही साथ हमारा इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ 2+2 डायलॉग चलता है। 2+2 डायलॉग मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री का भी और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का भी डायलॉग चलता है, एक ग्लोबल फ्रेमवर्क है हमारा। साथ ही साथ 2016 में इंडिया एक मेजर डिफेंस पार्टनर बना है थ्रू एन एक्ट, नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट 2017 में यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको पास किया, जिसके तहत उन्होंने कहा नॉन नेटो में, यानी कि हम नेटो के भाग नहीं है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के भाग नहीं है, उसके बावजूद हम एक मेजर डिफेंस पार्टनर रहे। अब इन सब चीजों से क्या पता चल रहा है कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डिफेंस रिलेशंस काफी गहरे हैं। अब इन सब चीजों में ये जो DTTI है इसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अब ये DTTI था क्या? 2012 में ये लॉन्च किया गया था। ये कोई ट्रीटी नहीं है, लेकिन एक मैकेनिज्म है, सिंपल सा मैकेनिज्म है, जिसके तहत सीनियर लीडरशिप, यानी कि अगर प्रेसिडेंट की बात करें, प्राइम मिनिस्टर की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उनकी तरफ से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो सीनियर लीडर्स होते हैं वो मिलकर परसिस्टेंटली कोशिश करेंगे कि दोनों देशों के बीच डिफेंस के रिलेशंस और भी ज्यादा बढ़े। अब इन जनरल अगर हम लोग यूएसए की बात करें और अगर हम लोग इंडिया की बात करें, किस तरह का रिलेशन है इंडिया और यूएसए के बीच? हम एक खरीदार हैं, वो बेचने वाले हैं। अगर हम लोग डिफेंस की बात करें, किसी भी एयरक्राफ्ट की बात कीजिएगा, हेलीकॉप्टर की बात कीजिएगा, आर्म्स एंड एम्युनिशंस की बात कीजिएगा, यूएसए और उनकी जो कंपनीज है, लॉकहीड मार्टिन, बिग कंपनीज, दे सेल टू इंडिया। तो एक बायर सेलर काइंड ऑफ रिलेशनशिप है। इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आया था DTTI, यानी कि इसका एक मेन मुद्दा यह था कि जो बायर सेलर डायनामिक है इंडिया और यूएसए के बीच, इसको बदलना है और हम लोगों को मूव करना है टुवर्ड्स कोलैबोरेशन, टुवर्ड्स को डेवलपमेंट एंड टुवर्ड्स को प्रोडक्शन। ठीक है, ये था उसका उद्देश्य DTTI का, कि दोनों मिलकर हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, दोनों मिलकर डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन 2012 में जो मैकेनिज्म शुरू हुआ था उसकी प्रोग्रेस काफी स्लो थी, काफी स्लो प्रोग्रेस थी। ये मैं आपको 17-18 का डेटा बता रहा हूँ। बहुत सारे DTTI के प्रोजेक्ट आए थे जो कोई प्रोग्रेस नहीं दिखा रहे थे, जैसे कि रोल ऑफ किट माइक्रो UAE था, इसके ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं आई थी। डिस्कशन स्टेज में बहुत सारे प्रोजेक्ट थे, अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में बहुत सारे प्रोजेक्ट थे, कुछ प्रोजेक्ट्स अग्रीड हुए थे, लेकिन इन सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी कम ट्रैक्शन आया था। अब इन सब चीज़ों से समझ में क्या आया कि DTTI एक बहुत ही स्लो प्रोसेस चल रहा था। काफ़ी आइडियल सी चीज़ निकली थी जहाँ पे टॉप लीडरशिप कोशिश करेंगे कि रिलेशंस और भी आगे बढ़ाए, लेकिन ये काफ़ी स्लो चल रहा था। इसी के चलते अक्टूबर 2019 में एक बदलाव लाया। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में कहा कि हम DTTI के जो प्रोजेक्ट्स रहेंगे उन्हें अभी कंपार्टमेंटलाइज करेंगे, स्पेसिफिक कुछ शॉर्ट प्रोजेक्ट्स करेंगे, स्पेसिफिक मिडिल टर्म प्रोजेक्ट करेंगे और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हम लोग साइन करेंगे। यानी कि अब से क्या होगा, अब से हम लोग प्रोजेक्ट एग्रीमेंट PA साइन करेंगे फॉर स्पेसिफिक थिंग्स, राइट। ये हुआ था अक्टूबर 2019 में। अब इसी के चलते अंडर दिस DTTI इटसेल्फ अभी जो नई डेवलपमेंट आई है वो आई है जहां पे इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने एक पैक्ट साइन किया, और ये पैक्ट क्या है, एक प्रोजेक्ट एग्रीमेंट है। तो आपको ध्यान रखना है, अभी की जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो प्रोजेक्ट एग्रीमेंट है ऑन UAV, मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के ऊपर। इट इज अंडर द DTTI इटसेल्फ। इससे DTTI को भी काफी ट्रैक्शन मिलेगा। तो हाल ही में ये एग्रीमेंट लॉन्च किया गया। चलिए बात करते हैं एग्जैक्टली ये एग्रीमेंट है क्या, इससे हमें क्या फायदा मिल सकता है। लेट्स कम बैक टू द करंट अफेयर्स। नाउ व्हाट इज द न्यूज? इंडिया एंड USA हैव साइंड दिस प्रोजेक्ट एग्रीमेंट फॉर एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। आपको ध्यान देना है, UAE तो हम खुद भी बनाते हैं, UAV तो हम खुद भी बनाते हैं, लेकिन दिस इज एयरक्राफ्ट लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल।
ये DTTI के अंदर तहत साइन किया गया। किसके बीच? हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है और यूनाइटेड स्टेट्स की जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने साइन किया है। और हमारी एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप भी है ऑलरेडी एयर सिस्टम्स के ऊपर, जहां पे काफी ज्यादा कोलैबोरेशन है। उसके जो को चेयर्स थे उन्होंने साइन किया है ये अग्रीमेंट। अब क्या होगा इस अग्रीमेंट के तहत? इस अग्रीमेंट के तहत हम लोग जो एयरक्राफ्ट लॉन्च यानी कि एयर लॉन्च्ड UAV बनाएंगे, जिसके अंदर इंडिया की तरफ से एयरफोर्स रिसर्च लैबोरेटरी, जो इंडियन एयरफोर्स का एक रिसर्च विंग है, DRDO हमारा है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया के अगेन प्रीमियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ये लोग मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स का जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मिलकर हम लोग डिजाइन करेंगे, डेवलप करेंगे, डेमोन्स्ट्रेट, टेस्टिंग, इवैल्यूएशन होगी ऑफ ALUAV, एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल प्रोटोटाइप की। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है इंडो US डिफेंस कोलैबोरेशन में फिर से, जहां पे हम लोग अभी बात कर सकते हैं को डेवलपमेंट की, को प्रोडक्शन की और टेक्नोलॉजी शेयरिंग की भी। तो यहाँ पे क्या डेवलप करने वाले, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या डेवलप हो रहा है। उसके साथ हम लोग चर्चा एंड करेंगे। वी आर गोइंग टू डेवलप समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास UAVs तो है, यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स तो है ही, लेकिन अभी इंडिया और US मिलकर कुछ इस तरह की डेवलपमेंट करेंगे जहां पे ये एयरक्राफ्ट जो है, इस एयरक्राफ्ट में से आप UAVs को लॉन्च कर सकते हो डायरेक्टली। अभी फिलहाल वी डू हैव लैंड बेस्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे पास है, लेकिन कुछ इस तरह की डेवलपमेंट चलेगी जो एयरक्राफ्ट अगर हवा में ही है वहीं से अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स लॉन्च करेंगे। दिस इज द डेवलपमेंट। लेट अस होप कि इस प्रोजेक्ट अग्रीमेंट से जल्द हमारे पास ALUAV आ जाए और जिससे हमारी और भी डिफेंस की फोर्सेस स्ट्रांग हो जाए। दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।